आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में क्लास 1 के एडमिशन फॉर्म 2025 जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो केवीएस है केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसमें जो प्रवेश है आपका 2025-26 के लिए, जो कि कक्षा 1 एवं बाल वाटिका चयनित विद्यालयों में प्रवेश हेतु जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। 21 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो न्यूनतम एज चाहिए, जो फ्रेंड्स एलबीटी कंडीशंस चाहिए, वो सारी जानकारी केवीएस की वेबसाइट पर जो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। आपको फ्रेंड्स जो भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, आपकी एलबीटी कंडीशन, साथ में फ्रेंड्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन रेडी आपको रखना है, इसके अलावा क्या मेथड है सिलेक्शन होने का, कैसे आपको अप्लाई करना है, हेल्प डेस्क नंबर क्या है, और आपको अप्लाई का लिंक, होम पेज, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस, एडमिशन शेड्यूल, सब जानकारी मैंने आपको यहाँ पर एक ही क्लिक में आपको अवेलेबल करा रखी है। अगर आप केवीएस क्लास 1 एडमिशन 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से चेक जरूर करें। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पोर्टल है 2025-26 का, जिसमें आपके केवीएस क्लास 1 एडमिशन का फॉर्म आपको यहाँ पर रजिस्टर सबसे पहले करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स न्यू रजिस्ट्रेशन में कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें आपसे कहा गया है यहाँ दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित आप नहीं कर सकते, इसलिए सही से डिटेल्स को फिल करें। सबसे पहले क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, बाल वाटिका 1 या 3 वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देना है बच्चे का नाम। तो फ्रेंड्स चाइल्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाकी फर्स्ट नेम देना यहाँ जरूरी है। अगर बच्चा डिसेबल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन, आपको फ्रेंड्स इस डेट के बीच में आपको जो है डेट यहाँ पर रखनी होगी। तो आपके बच्चे का जन्म जो भी हुआ है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कि आपका क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर है तो आप दे सकते हैं कि पेरेंट्स नॉट केवीएस एम्प्लॉय हैं या वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पेरेंट्स की जो मेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो आपको देना होगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आई हैव केयरफुली जो डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ करना है, जो उसमें आपने बेसिक जानकारी फिल की है वो एक बार आप चेक कर लें। कोई भी गलती नहीं है तो ही आप यहाँ से रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मीन्स ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ से इसे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स डाटा को वेरीफाई करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, जिसमें आपके बच्चे का नाम, लॉगिन कोड, अब आप फ्रेंड्स चाहे तो इस रजिस्ट्रेशन पेज का प्रिंट आउट सेव करके रख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के लिए क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, सबसे पहले आपको लॉगिन कोड देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देनी होगी बच्चे की, इसके बाद मोबाइल नंबर देना होगा, इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा और उसके बाद सिंपली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आप फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप क्या है वो आपको जानकारी देनी है, बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद कास्ट कैटेगरी, अब ये फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप देखिए मैंडेटरी है तो आपको ये देना जरूरी रहेगा। कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल है, अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। परिवार का आय वर्ग क्या है, फैमिली इनकम ग्रुप क्या है, तो कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं या आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या आप बीपीएल में आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो आपको फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का या बीपीएल का जो सर्टिफिकेट नंबर है और यहाँ पर बीपीएल सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू आपको देना होगा या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसने इशू किया है। अथॉरिटी कौन होती है, जैसे एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, जिसने भी जारी किया है। मान लीजिए तहसीलदार ने जारी किया है तो आप यहाँ पर जो है तहसीलदार लिख सकते हैं और ये फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है जिसने भी ये जारी किया होगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी, वो आपको यहाँ बतानी होगी। अगर आप बीपीएल कैंडिडेट हैं तो आप बीपीएल की जानकारी प्रोवाइड करेंगे किसने ये इशू किया है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेरेंट्स डिटेल्स का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, मदर डिटेल और फादर डिटेल। तो सबसे पहले टाइटल का ऑप्शन है तो आप यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको मदर का पूरा नाम यहाँ पर देना होगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी,
स्टेट आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले कंट्री और उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देनी होगी आपकी सिटी, तो आप सिटी मेंशन करेंगे। आपका पूरा एड्रेस देना होगा, मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका फुल डाटा आपको यहाँ पर देना है। आपका फ्रेंड्स जो रेजिडेंटल एड्रेस है, पिन कोड है, वो आपको देना होगा। ऐसे ही फादर का फ्रेंड्स आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, पूरा नाम सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, कंट्री सेलेक्ट करना है, इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का ऑप्शन रहेगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपके एड्रेस का ऑप्शन रहेगा। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है, कोई घर में लैंडलाइन नंबर है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पिता, पिता के आवासीय पिता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए? तो अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं ये स्वतः ही लिखा जाए तो आप यहाँ पर जो है यस कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको मैनुअली एंट्री करनी होती है। और आप पिता का आवासीय पता माता के आवासीय पता में लिखा जाए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मोबाइल नंबर और आपकी मेल एड्रेस, ये आपको बिल्कुल सही से आपको दोबारा से एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे आपका आता है, यदि माता काम करती है तो उनकी जानकारी देना है, ऑक्यूपेशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर पिता काम करते हैं तो क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन देना है, और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो जानकारी आप देते हैं। सेल्फ वर्किंग है तो सेल्फ आप दे सकते हैं, या आप प्राइवेट वर्किंग कह सकते हैं, और अपने जो भी संस्था का नाम है जहाँ पर भी आप काम करते हैं या आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद सेव एप्लीकेशन आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा चॉइस ऑफ स्कूल का। अब यहाँ पर कहा गया है आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे आपको यहाँ पर देखिए टैब दिए गए हैं, विद्यालय का विकल्प देना अनिवार्य है। मतलब कम से कम एक स्कूल तो आप यहाँ देंगे ही, बाकी आप चाहें तो सेकंड थर्ड स्कूल भी दे सकते हैं। सबसे पहले है स्टेट ऑफ स्कूल, तो आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ स्कूल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है विद्यालय का नाम, तो आपको यहाँ पर विद्यालय के नेम आपको यहाँ सेलेक्ट करने को ऑप्शन मिलेंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है निवास से विद्यालय की दूरी, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर से कम है या अधिक है वो आपको देना होगा। पिता या माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी व स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा, तो ये फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है सेवा प्राथमिकता श्रेणी। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आपको डिवाइडेड है। सबसे पहले है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप इस ऑप्शन में आते हैं तो आप यहाँ पर कैटेगरी 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉई ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज या पीएसयू या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स सेम आपका यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर में या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो 3rd और 4th है वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और चिल्ड्रन अगर अदर कैटेगरी में आता है, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उस कंडीशन में कैटेगरी 5 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव एप्लीकेशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो आपका फ्रेंड्स स्कूल 2 है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स आप डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्टेट में आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी कम से कम एक आपको एंटर करना जरूरी रहेगा। इसके बाद है ट्रांसफर डिटेल्स। अब यहाँ पर जो है क्लिक है टू एड ट्रांसफर डिटेल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अगर फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पेरेंट बताएंगे, और इसके बाद जो ट्रांसफर कट ऑफ डेट है वो फ्रेंड्स 1/4/2018 यहाँ पर मेंशन की जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कब से कब तक आपकी डेट रही है, डिस्टेंस आपको बताना है ट्रांसफर का, और ऑर्डर नंबर आपको बताना होगा। नहीं है मान लीजिए ऑप्शन आपका एप्लीकेबल, आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। अब देखिए जेपीजी फाइल ही मान्य है, बच्चे की फोटो जेपीजी फाइल की ही होनी चाहिए, और साइज आपको दिया गया है 256 KB से कम आपका साइज रहना चाहिए। बच्चे का जो आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा। अब यहाँ पर कहा गया है यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तो आपको क्या क्या दस्तावेज जो है प्रस्तुत करने जरूरी होंगे। सबसे पहले है बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा पासपोर्ट फोटोग्राफ, रेजिडेंस प्रूफ आपको देना होगा, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा, अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल का सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप सक्षम प्रदाता के द्वारा सेवा या सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो सेवा प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है वो आप दे सकते हैं। साथ में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड्स पेरेंट, तो बच्चे के माता पिता में से किसी एक के रिश्ते का जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये जरूरी रहेगा जब भी आपका एडमिशन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर देखिए प्रीव्यू का। तो आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की है उसको फ्रेंड्स एक बार चेक कर लें। कोई भी गलती अगर आपको लगती है तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन एंड सबमिट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
डिक्लेरेशन एंड सबमिट करते समय फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर जो है देख रहे हैं, इसमें आपको आई हैव रीड डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और सेव टू सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव टू सबमिट करने के बाद आपको फ्रेंड्स सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से फ्रेंड्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जो है सबमिट आप कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। अब मान लीजिए आपने अपना प्रिंट आउट नहीं लिया है तो प्रिंट योर एप्लीकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं और आपका लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ एंटर करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय मिली होंगी वो डालकर आप यहाँ से सिंपली लॉगिन कर देंगे। अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस को भी आप इसी तरह से लॉगिन कोड, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालकर आपका जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट अगर आपको चेक करनी है बाल बेटे का केवीएस की तो वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, आपको फुल लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परफॉर्मा चेक करना है तो परफॉर्मा की लिस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है, सैंपल फॉर्मेट्स वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई भी एफएक्यू चेक करना है तो आपको एफएक्यू भी यहाँ पर दिया गया है, आप एफएक्यू यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसके अलावा आप इंग्लिश या हिंदी में इसे रीड आउट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं तो अपना स्टेट और विद्यालय का नाम चूज करके आप जो है चेक करेंगे तो आपको हेल्प डेस्क नंबर यहाँ मिल जाएगा जिससे आप हेल्प डेस्क पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी समस्या मान लीजिए आपको आ रही है तो आप संबंधित केवी पर जाकर आप फ्रेंड्स यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंड्स रीजनल ऑफिस की अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर डिटेल्स चाहिए तो रीजनल ऑफिस की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी।